हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। मैं एलेक्स आप सभी का स्वागत करता हूं एलेक्स राय मोटिवेशन क्लब में। तो आज की मोटिवेशनल कहानी को स्टार्ट करते हैं। दो राजा थे जो अलग अलग राज्यों में राज करते थे, लेकिन उनकी मित्रता बहुत ही घनिष्ठ थी। बहुत ही अच्छे राजा थे, आपस में बहुत ही मित्रता थी। तो जो एक दूसरा राजा होता है वो एक राजा को दो बाज गिफ्ट में देता है, और बहुत ही अच्छे नस्ल के बाज। अभी बाज जो कि छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं। तो जिस राजा को वो बाज देता है वो राजा कहता है कि मैं ये एहसान आपका ज़िंदगी भर चुका नहीं पाऊंगा। कि इतने अच्छे नस्ल के बाज होते हैं, युद्ध नीति में निपुण, जो युद्ध की नीतियों में अपनाए जाते थे उस ज़माने में, वो बाज वो अपने मित्र को गिफ्ट करता है। तो राजा उन बाजों को अपने ट्रेनर से कहता है कि इनको ट्रेन कीजिए, इन्हें युद्ध नीति के लिए निपुण बनाइए। तो उसका जो ट्रेनर था वो 3-4 महीने काम करने के बाद अपने राजा को एक खबर देता है कि महाराज, इसमें से तो एक जो बाज का बच्चा है वो तो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है, अच्छे से उड़ता है, युद्ध नीति में भी निपुण है, हर चीज़ को समझता है। लेकिन एक जो है वो कुछ ना तो उड़ पाता है ना तो किसी नीति को समझ पाता है। तो राजा बहुत ही चक्कर में पड़ जाता है कि एक सही से काम कर रहा होता है, एक सही से नहीं कर रहा होता। तो वो बोलता है कि कहीं से भी किसी भी ट्रेनर को आप पकड़ के लाओ, अपने ट्रेनर से बोलता है, लेकिन मुझे ये दोनों कुशल ही चाहिए, जो अपने काम में सक्षम हो, युद्ध नीति में काम दोनों आए, एक नहीं। 2-3 महीने की रिसर्च के बाद वो ट्रेनर एक व्यक्ति को पकड़ के लाता है, और एक नॉर्मल गांव का इंसान 2-3 दिन के बाद उसको ट्रेन करता है, और चौथे दिन उसको खबर दी जाती राजा जी को कि बाज अपने आप उड़ने लगा है, कि दोनों बाज अच्छे से उड़ने लगे। राजा को समझ नहीं आता कि किस तरीके से एकदम से बाज दोनों कैसे परफेक्ट हो गए। एक बिल्कुल उड़ नहीं पाता था, एक उड़ पाता था। जब वो राजा उस ग्रामीण व्यक्ति से मिलने आता तो उससे पूछा जाता कि आपने क्या कर दिया इन 4 दिनों के अंदर जो दोनों उड़ने लगे। तो वो गांव का व्यक्ति बोलता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ इतना कि जिस टहनी पर जो बाज उड़ नहीं पाता था उस टहनी को मैंने काट दिया और बाज उड़ने लगा। जब भी जितनी बार वो उस टहनी पे बैठता था मैं उसी टहनी को काट देता था जिस पर वो बैठता था, और बाज उड़ने लगा। तो ये छोटी सी मोटिवेशनल कहानी ये मैसेज दे के आती है कि हम लोगों को भी उस चीज़ से हमेशा दूर रहना। वो चीज़ हम लोगों को निगेटिविटी करती है कि जिस चीज़ से हम लोग डरते हैं, हम लोगों को भी हमेशा निगेटिविटी चीज़ों को दूर रखना है। अगर कोई चीज़ हमसे नहीं होती है तो उस चीज़ को ही हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना होता है। अगर आप उसी चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करोगे जो चीज़ हमसे होती नहीं है तो 100% हो जाएगी, क्योंकि जो चीज़ इंसान से होती नहीं उस पर इंसान काम करना बंद कर देता है और धीरे धीरे वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए अपनी उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस कीजिए जो चीज़ आपके लिए हो नहीं पा रही है, जिसको आप कर नहीं पा रहे हो। हमेशा उस काम को करने की कोशिश करिए जो आपसे होता नहीं है, आने वाले टाइम में आपसे 100% होगा। तो ये मोटिवेशन क्लिप आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।